हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी गलबात। आइए आपको मिलाते हैं अपने जम्मू की फेमस टैटू आर्टिस्ट मिस्टर गौरव एंड मिसेस दिव्या से, जो कि एक बहुत ही प्यारे कपल हैं और जम्मू के फेमस टैटू आर्टिस्ट हैं। हाय मैम, स्वागत है आपका देसी गलबात पे। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी जो टैटू जर्नी है, जो आप फेमस कपल जम्मू में, मतलब कि आप जाने जाते हैं, फेमस कपल हो आप टैटू आर्टिस्ट के लिए, तो आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई है, कैसे आपने स्टार्ट की है? टैटू जर्नी जो है दिव्या की, वो स्टार्ट हुई है मेरी साइड से। दिव्या पहले इसका अपना बिजनेस था अलग से। शी इज रनिंग अ बुटीक इन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद थोड़ा सा झिकझिक रहता था क्लाइंट्स का ना, कि ये है, मतलब क्लाइंट्स का रहता है सूट्स वाला में, जैसे आप भी सूट्स डालते होंगे, कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, तो उनका बहुत सरदर्द रहता था दिव्या को। सो मैंने ही इसको पुश किया कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, वैसे भी जो फीमेल क्लाइंट है कंफर्टेबल रहती है, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो टैटूइंग में। तो इसी वजह से फिर दिव्या भी आ गई इस प्रोफेशन में। आई थिंक आपका वो वुमेन कुछ नाम से था ना, मैं वुमेन जानती जरा हूँ, है ना? फेसबुक पे भी आपका पेज था, मैं जानती हूँ। तो उसके अलावा मतलब कि आपकी लव स्टोरी, उसके बारे में मैं पूछ सकती हूँ? आपकी लव मैरिज है? हाँ हाँ, पूछ सकते हो, लव है मैरिज ना? तो है। कैसे, मतलब कि आप लोग कैसे मिले? नहीं, आप भी बता सकते हो आप लोग कैसे मिले। स्कूल टाइम में मिले हो या कॉलेज टाइम में? स्कूल टाइम। अच्छा, स्कूल टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? स्कूल टाइम से वी आर जस्ट लाइक, हम फ्रेंड्स थे पहले, एंड मिनिमम कोई नियर अबाउट 4 years तक हम एज एज अ फ्रेंड रहे हैं। मतलब इसका अलग स्कूल था, मेरा अलग था, मैं थोड़ा सा सीनियर था इनसे, बट अलग अलग था। स्टिल मतलब ये मुझे मतलब पसंद थी। जब छुट्टी होती थी मोस्टली ट्यूशन से, तो निकलती थी ना, तो मैं बड़ा अट्रैक्ट होता था ऑलरेडी। मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से अट्रैक्टिव थी ना, तो अभी भी बचपन अट्रैक्टिव है। से ही? हाँ मतलब अभी भी अट्रैक्टिव है, बचपन से भी इसकी पिक्चर्स देखी हुई है मैंने ना पुरानी, तो ये स्टार्टिंग से ही इसका वैसा है कि मतलब अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं काफी ज्यादा आकर्षित हुआ था इसको देख के। सो इसी वजह से फिर मैंने एज अ फ्रेंड हमने बात करना स्टार्ट करी। देन फ्रेंड से कब हम मतलब रिलेशनशिप में आ गए। आगे फिर हस्बैंड वाइफ? हस्बैंड वाइफ में तो आना ही था फिर, ऑब्वियसली जब हाँ। रिलेशनशिप में आए थे तो हस्बैंड वाइफ तो बनाया था। सो ऐसे ही। तो आपके दो, मेरे ख्याल से बच्चे भी हैं, बेटा बेटी हैं। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इतने यंग मदर एंड फादर हैं, मतलब कि बच्चे भी हैं आपके। तो आपके मतलब कि जैसे आप अपने ये टैटू आर्टिस्ट का जो आप काम भी कर रहे हैं, तो आपका ये कैसा रहता है बच्चों को मैनेज करना, घर का बाहर का, सर के सर? इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, वो पूरा मैनेज कर लेते हैं बच्चों को। मेरी डॉटर तो वैसे हॉस्टल में है, जो बेटा है उसकी अच्छे से केयर कर लेते हैं मेरे इन-लॉज। तो सर, जैसे कि आप लोग, अब जम्मू में हर कोई आपको जानता है, ठीक है? आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपके फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, ठीक है? जी। हर कोई आपको जानता है। अब आपका स्ट्रगल कैसा रहा है शुरू में? क्योंकि देखो, जब हम कोई लाइन पकड़ते हैं तो हमें टाइम लगता है ग्रो करने में। तो नेचुरली उस टाइम आपको बड़े लोग भी होंगे जो मतलब कि जेलस भी कह सकते हो आप। तो जो लोग आपको उस टाइम बहुत कुछ कहते हैं, मतलब जेलस भी होते हैं, क्या वो, उन्होंने कभी आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की जब आप लोग फेमस हो गए? नेचुरली है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपको नेम फेम मिल जाता है, तो जो आपसे बात नहीं भी करना चाहता है खुद आके आपसे बात करते हैं। पहले कभी मतलब देख के इग्नोर भी कर देते होंगे, तो अगर आप कहीं मिलते हैं तो खुदा के हो भाई, तू तो हाँ। अपना यार बचपन का यार है। तो पहले वो कहते होंगे, हाँ ये टैटू लाइन है, क्या करेंगे क्या नहीं, है ना? कुछ एग्जैक्टली। होता है ना कि जैसे देखो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप काम कर रहे हो, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ, ये मतलब कि क्या कर लेंगे, कितना ही कमा लेंगे। आज वही लोग आपको खुद कांटेक्ट करते होंगे, आपको भी मैम करते होंगे कुछ ना, फ्रेंड सर्कल में भी होता है, फैमिली में भी कुछ होते हैं ना? फैमिली तो, मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। जो हमारी शादी होनी थी तब भी ये टैटू आर्टिस्ट थे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब शादी में कोई प्रॉब्लम आई हो कि ही इज अ टैटू आर्टिस्ट, तो ये वो। पर मेरी फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको बस था कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी जो आपकी किस्मत में होता है वो तो आपको मिलेगा। तो स्ट्रगल में, जैसे कि आपका स्ट्रगलिंग लाइफ कैसे आपने शुरू किया, किस किस तरह का स्ट्रगलिंग लाइफ मैम, ये देखने में अभी लोगों को बहुत इजी लगता है, एंड यस हर एक बंदा जब सक्सेसफुल हो जाता है ना अपने प्रोफेशन में या किसी भी लाइन में, सर? किसी फील्ड में, तो लोग बातें करते हैं यार इसकी तो किस्मत ही चल पड़ा एंड ऑल, मतलब कुछ भी है ना। बट हमने जो स्ट्रगल किया है, मुझे अभी भी याद है, जब हमने इंस्टाग्राम अपना पेज बनाया था, उस टाइम पे कोई नियर अबाउट 208 समथिंग फॉलोअर थे, बड़े 1 साल के बीच बीच में ऐसा था।
तो एकदम से मतलब हाइक पकड़ा, मतलब बिजनेस ने भी, काम ने भी, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हम आर्ट लोगों को प्रेजेंट करते थे एक अच्छे वे में, लाइक जैसे हम अपनी स्किन पे कोई चीज आर्ट करवाना चाहेंगे अपनी स्किन पे, फिर हम थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अगर करवाना है टैटू तो कुछ भी चलो आने दे। पर क्लाइंट को लेकर हम बहुत मतलब सीरियस नोट पे काम करते हैं, जो चीज अच्छी लगेगी वही करेंगे। कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, जैसे ना कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे टैटू कर दो रिलीजियस, और वो टैटू रिलीजियस उस एरिया पे नहीं अच्छा लगेगा एज लाइक जो हमारा ट्रेडिशन है उसके हिसाब से, तो मैं उस चीज के लिए मना करता हूँ। काफी थोड़ा सा टाइम लोग कई बार तो सोचते होंगे जो साथ में आए होंगे, यार कितना बोल रहा है, कितना समझा रहा है, तो ये चीज होती है। क्लाइंट को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए भी करना पड़ता मतलब है, आप उनको बताते हो कि हाँ यहाँ पूरा ठीक डिस्क्राइब रहेगा। करना पड़ता है। कभी जैसे मैं आ जाऊँ, मैं कहूँ यहाँ बनाना है, यहाँ आप मुझे बता दोगे एक पर्सनल लेवल पे Exactly. कि यहाँ नहीं यहाँ। हम कभी ऐसा नहीं करते कि फॉर द मनी, अगर हमने पैसे के अर्न करने के लिए क्लाइंट अपने से माइंडसेट कुछ करके ऐसा आया है। नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है क्लाइंट माइंडसेट करके आया था मैंने यहीं पे कराना है, क्योंकि उसको 4 दोस्तों ने ना पुश किया होता है कि तू यहीं पे करा, यहीं पे करा, पर वो चीज वहां पे अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर क्लाइंट को बताते हैं अच्छे से कि ये चीज यहीं पे अच्छी है, अदरवाइज रेस्ट इज योर चॉइस। आफ्टर ऑल मनी उनकी है, तो उनका जहां मन करेगा तो हमें करना पड़ता है। तो अब एक पर्सनल मतलब कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, अब जैसे कि मैम ने भी अब टैटू बनाए हैं, तो ये पहले आपने बनाए थे या मतलब कि जब आपने फिर की साथ मैरिज हुई है, आपकी शादी होने के बाद? पहले से बनवाना शुरू कर दिए थे मैंने 2 बनवाए दो थे। टैटू। तो अब आप मतलब कि सर ने कितने बनाए हैं, अब आप ये बताओ। सारे ही सर ने बनाए हुए मेरे टैटूज। एक है जो मेरे सर ने बनाया हुआ, डायमंड है। आई थिंक आपको कोई अवार्ड भी मिला हुआ ना मैम? हाँ, हम दोनों को ही मिला हुआ है। वो किस पर्पस में? हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस। उसमें हमें इसलिए मिला है, सर ने किया मैक्सिमम नंबर ऑफ Lord Shiva tattoos and I have done colorful maximum tattoos done by a female tattoo artist. तो मैम अब जैसे कि आपने देखा है कि जम्मू में एक तो कंपटीशन बढ़ा है टैटू को लेकर, मतलब कि टैटू आर्टिस्ट भी आजकल जगह जगह ओपन है, ये तो आपको पता है, छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, बहुत हो गया अब तो। बहुत हो गया है। मगर आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, अगर कोई टैटू बनवाने के लिए जाता है तो आप क्या कहोगे, मतलब कि किस तरह से वो कौन सी ऐसी अच्छी जगह देखें? टैटू जो भी है आप किसी से भी करवाओ तो वो टैटू आर्टिस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड होना चाहिए, बिकॉज टैटू इज अ लाइफ टाइम थिंग, आपकी बॉडी पे रहेगा। और अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो ऑब्वियसली वो हाइजीन पूरी मेंटेन करते हैं, इक्विपमेंट सारे जो होते हैं अप टू डेट, जो आजकल नए नए आते जाते हैं वही यूज करते हैं, अच्छी मशीन यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल बंदे से टैटू करवाने में और एक अनप्रोफेशनल से करवाने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो अनप्रोफेशनल होते हैं वो अनहाइजीन में कर देते हैं, बिना ग्लव्स पहने, कोई भी निडल यूज, कोई भी इंक यूज, जिससे इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट होती हैं, टैटूज इम्बॉस हो जाते हैं बिकॉज वो डीप हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ टाइम चीज है, तो 500, 1000, 2000 के पीछे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए इस चीज में। तो वी शुड ऑलवेज सीक फॉर द प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। तो सर मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप लोगों की लव मैरिज है, ठीक है, अब तो चलो आपकी बेबी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, तो आप मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब आप लोग अपने मतलब कि टैटू आर्टिस्ट तो आप हो, जब आप अपनी शॉप पर होते हो, तो कभी आपको लगा नहीं कि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमें अलग अलग मतलब कि काम करना चाहिए? हमारी लड़ाई हो जाती है जब हम अलग होते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब कि क्या कभी आपको लगा? मैम मेरा सलून भी है सिद्धा में, मैं पूछने ही वाली थी इस बारे में आपको। ऑब्वियसली कभी कभी अगर मुझे लगता है कि आई नीड लिटिल स्पेस, मैं फटाफट सलून भाग जाती हूँ कि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे। सर अभी चुप हो गए कि ये भाग जाती है, मत ये भाग जाती नहीं, उस टाइम पे मुझे एक्चुअली अजीब लगता है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने बेसिकली ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय बिजनेस हमने इकट्ठे काम किया है, तो मुझे ना इसकी एक मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए, मुझे आगे पीछे होनी चाहिए। ये काम नहीं कर रही है, चाहे काम आप कर भी नहीं रही हो, आप होने चाहिए। ये बोर हो रही है मुझे, मैं सेल्फिश होता हूँ उस टाइम पे, ये बोर हो रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सामने होनी चाहिए मेरे। तो मैंने भी सेल्फी लेना शुरू कर दिया। सो आजकल ये अपने सेल्फ मतलब उसके लिए निकल जाती है। जैसे हम जिम सुबह जाती है अर्ली मॉर्निंग, अभी मैं सोया होता हूँ, ये जिम होके आके फ्रेश होके वापस भी आ गई होती है स्टूडियो, पूजा वूजा इसने कर लिया होता है, देन एक काम के लिए निकल जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग से ही आदत है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग से आदत है। इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था,
उस टाइम पे भी ये चंडीगढ़ इसके भाई को शिफ्ट कर दिया था, ही वॉज इन कोमा, काफी देर में रहा। तो मैं ऐसा था कि 2 दिन के बाद मैं इसके पीछे पीछे चला गया था उधर पीजीआई हॉस्पिटल में। मैं गाड़ी लेके रात को ही निकल गया। 2 दिन के बाद मैंने इसके घर पे भी बोल दिया कि अभी उनको पता नहीं था, हमारे रिलेशनशिप ओपन नहीं था। हाँ, वहाँ से ही हमारा मतलब जो मेरा major मेन जो है घर मतलब पे पता कि जो चला। फैमिली में मेरे जो रिलेशन में एक बड़ा टर्न आया ना, वो रिलेशन कब वेडिंग में कन्वर्ट हो गया, और वो इसके भाई की वजह से। अगर इसके भाई को कुछ हो जाता तो हमारी शादी भी नहीं होती, इतना भी कंफर्म था। लाइक उसको पसंद नहीं था मैं। सो एक थोड़ा सा अब तो बनती बड़ी है एक्चुअली। आप जब तक किसी के साथ देखो, बहन जहाँ पे आ जाती है ना, तो बहन जहाँ पे आती है फिर भाई वहां पे प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, चाहे आप। नेचुरली है, कोई वो नहीं है। तो थोड़ा मेरा भी उस टाइम पे टीनेजर लाइफ में हर एक को होता है, कॉलेज टाइम में थोड़ा सा बंदा होता है ना ऐसा, दोस्तों के साथ उल्टे सुल्टे दोस्तों के साथ बैठना, गुंडे फुंडे वाले। तो उनको एक था कि मेरी बहन ये थोड़ा सा टपोरी टाइप है, तो मेरी बहन के साथ इसका रिलेशन बढ़ेगा क्या, वो रिलेशन मतलब क्या होता है भाई, हर एक सोचता है अपनी बहन के बारे में, चाहे लड़का सही हो या गलत हो, लव मैरिज में सोचते हैं। इन शॉर्ट ये वहाँ चंडीगढ़ आ गए थे कि मेरे हाँ, बिना नहीं रहा जा मेरे से रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसकी फोटो देखी ना, तो वो शी इज आपको लाइक, अभी भी बता रहे हैं कि कल को कुछ भी हो, वहाँ मतलब कि शॉप से उठ के सैलून में नहीं जाना है, ठीक है, वहाँ ही रहना है। मैं तेरे पीछे चंडीगढ़ भी आऊँ भाई, देख ले। नहीं नहीं, बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस के रिगार्डिंग ही है, करना पड़ता है, अब काम भी तो करना। सो बिगनिंग हमारी बड़ी खतरनाक है। मैं इन शॉर्ट में रह नहीं पाता हूँ, सच बताऊं तो। सच बताऊं तो मतलब मुझे ये नहीं है, शो ऑफ करना नहीं आता कि मतलब मैम, जैसे आपने तो नहीं नहीं, ये तो आपने बोला मैं रह लेती, बट आप ये तो बताओ ना, सर ने तो अपना बता दिया ना कि नहीं, मैं मतलब कि स्कूल टाइम से मैं देखता था जो भी है। तो अब आप मुझे बताओ, आपने कभी शक्ल देखा? अब ये सच बताना, ठीक है, कुछ फीलिंग्स होती है जो हम शायद कभी बता भी नहीं पाते हैं। वही तो मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे भी काफी अट्रैक्टिव लगे थे कि जैसे इनके बाल थे बिल्कुल। गुंडे टाइप नहीं लगे आपको जिसको कह रहे हैं? मैं थोड़े आपको ऐसे नहीं, नहीं, लुक वाइज में गुंडा नहीं था, अच्छा, अच्छा। शरीफ से लड़का हरकतें मेरी। तो मतलब बाल लंबे लंबे थे उस टाइम, बहुत कम लड़के थे जो ऐसे अलग नहीं, से लड़के तो बड़े हैं जम्मू में, कम नहीं। नहीं, कम लड़के थे जो अलग होते थे। अच्छा, थोड़े से मतलब डिफरेंट, लाइक मेरे को शुरू से जैसे हमारी इतनी अच्छी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या हम म्यूचुअली काम को आगे लेके जा पाए, वो इसीलिए बिकॉज वी बोथ लाइक डिफरेंट। हमें वो कॉमन चीजें, एक जैसा दिखने वाला इंसान नहीं पसंद था। लाइन भी एक ही आपकी आ गई तो- टैटू आर्टिस्ट वाली। वो तो बाद में आई ना, मतलब जब हम पहले मैंने इनको देखा तो ऑब्वियसली ही वाज लुकिंग डिफरेंट। आम लड़के होते हैं वैसा नहीं दिख रहे थे, कि वो वैसा सा स्टाइल नहीं था, डिफरेंट सा था। तो मैं भी अट्रैक्ट हुई थी, नो डाउट इन दैट। तो मेरे को भी अच्छा लगा था, वो है कुछ अलग सा लड़का है। तो बस वैसे ही वही चीज़ है कि जैसे इनको भी कुछ डिफरेंट पसंद था, मुझे भी पसंद था, तो डिफरेंट मिलके सिस्टम सेट हो गया। नहीं, फिर तो हुआ, बल्कि आपने अच्छा अपना बिजनेस भी आपका ग्रोइंग, जो मतलब टैटू आर्टिस्ट है ये, आप जम्मू में आज फेमस कपल के नाम से भी आप जाने जाते हैं। आज अगर कोई टैटू बनवाने जाता है तो कपल गोल्स कपल गोल्स भी हैं, मैं देखती रहती हूँ, और मैंने आपको फॉलो भी काफी टाइम से किया हुआ है आपकी। मैं तो नेचुरली मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं आपको शादी की पहले से भी आपको जानती हूँ, अच्छा, वाओ। मैं आपको जानती हूँ। तो पर्सनली मैंने आपको देखे कि आज अगर किसी को टैटू बनवाने जाना भी हो तो आई थिंक पहले आप ही का नाम आता है, जी। जो कि आना भी चाहिए। तो बाकी बच्चों के साथ आपका टाइम स्पेंड अच्छा हो जाता है, ये इस मतलब की काम काज में। मतलब ऑब्वियसली टाइम देना पड़ता है, जब हम घर जाते हैं तो घर जाके ऑब्वियसली बच्चों के साथ पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने आप को तो पूरा दिन दे देते हैं, तो रात को फिर भी थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा मैम कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ हमारे से बात करने के लिए आए। तो अब एक क्या मैसेज देना चाहोगे आप जम्मू की ऑडियंस को? जम्मू की ऑडियंस के लिए एक ही मैसेज है मेरा, लाइक अगर आप किसी को टैटू करवाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, सबसे पहले टैटू पे बात करते हैं जो मेरा प्रोफेशन है। सो अगर आपको कभी भी लाइक टैटू करवाना होता है तो आपको कैसे पता करना है कि ये प्रोफेशनल है कि नहीं है। सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल विजिट करो। प्रोफाइल विजिट से पहले आप उसका टैटू के रिलेटेड आप चीज़ों को सर्फ करो नेट पे कि क्या चीज़ें होती हैं टैटू में और कैसा टैटू आर्टिस्ट अच्छा रहेगा। देन आप उसकी, जब आप किसी टैटू आर्टिस्ट के पास आप विजिट करते हो तो आप उसकी प्रोफाइल देखिए। प्रोफाइल मीन्स क्या होता है, प्रोफाइल में भी लोग आज बहुत कर कुछ ऐसा करते हैं, किसी की पिक्चर्स उठा के अपने पेज पे अपलोड कर देते हैं। लाइक इसमें अभी कॉपीराइट वाला इतना लॉजिक नहीं है इस वजह से।
सो आप प्रोफाइल देखिए, जेन्युइन देखिए, उनका काम देखिए। और टैटू में जो एक टैटू आर्टिस्ट होता है उसको सारी चीजें आती है। कोई स्पेसिफिकली एक आर्ट नहीं होता कि जो टैटू आर्टिस्ट स्पेसिफिकली एक आर्ट करता हो, एक टेक्सचर करता हो या एक शेड्स करता हो। सो जो एक कंप्लीट प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है, अगर उसने कोर्स करा होगा तो उसको पता होगा कि आप उसके पास कोई भी आर्ट लेके जाओगे तो वो कर सकता है। हाँ, आर्ट में कुछ हाइपर रियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रे वॉश में और कलर में, रियलिज्म में, वो एक अलग चीज है। बाकी ऑलमोस्ट चीजें सारी आती हैं। कभी भी वो आर्टिस्ट बोलेगा नहीं कि मैं इसको इस शेड में करूंगा, इस शेड में करूंगा। सो आप सबसे पहले उनका आर्ट वर्क देखिए, उनसे डिस्कस करिए, गूगल पे रिव्यूज देखिए। सबसे बड़ी बात, गूगल पे अगर रिव्यूज देखने हो तो नॉर्मली कोई ऐसे रिव्यू कभी नहीं देता। हर एक क्लाइंट जब जेन्युइन काम देखता है तो रिव्यू तभी देता है, नहीं तो कोई अच्छा काम नहीं होगा तो क्यों रिव्यू देगा, है ना। सो ये रहा टैटू का। और कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको करना है तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। आप लोगों को आइडल ले सकते हो अपना, आप उनको अपना एज अ मोटिवेशन के लिए ले सकते हो, पर अगर आपका फील्ड कोई और भी है, आप उसमें भी अगर फोकस करोगे, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आप अच्छे अपने प्रोफेशन में बड़े अच्छे से हाइक ले पाओगे। मतलब आप उससे ही अपना काम अर्न कर पाओगे। पर ये ऐसा नहीं देखना कि ये बंदा इस प्रोफेशन से कमा रहा है तो मैं इसी प्रोफेशन में जाऊं। जो खुद को पसंद है उसी को प्रोफेशन बनाओ, आप वहीं से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और आपका पैशन स्टिल इमारत पे खड़ा रहेगा। मेरे लिए बस, मेरे से यही एक लोगों को एक मतलब सजेशन है और मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।